Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have you doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. Dear students, आज मैं आपको बीकॉम ऑनर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के बारे में, फुल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस मैथ डियर ऑल, आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल सिलेबस ऑफ बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है कि इस लॉकडाउन के पेंडेमिक सिचुएशन में बीकॉम ऑनर्स के पार्ट थर्ड के पेपर नंबर जो आपका 7 है उसको प्रिपरेशन करने का हमारे पास पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण हम लोग प्रिपरेशन में कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए आज मैं आप सबके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं कि इस फुल सिलेबस के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करना होता है, कैसे हमको पढ़ना है। कि अब दोस्तों अब समय बहुत ही कम बच गया है जितना हम उम्मीद किए हुए थे। जैसे कि अक्सर हर एक साल हो जाता है, प्रत्येक साल होता है कि हमको पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है अपने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कम समय में और बेहतरीन तरीके से इस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए जल्द हमारे YouTube चैनल से लास्ट तक जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल पे पहुंच सके, आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए देखें फुल सिलेबस ऑफ बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ यानी कि व्यवसायिक गणित एवं स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी होता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? सांख्यिकी होता है। कहता क्या है? इट इज divided by two group जिनके नाम है, और इस सिलेबस को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों ग्रुप में क्या क्या चीज को, क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें क्या आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स हम देख पा रहे हैं कि यहां पे इसको दो ग्रुप में प्रिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। दोनों ग्रुप का नाम क्या क्या है जरा हम इसको देखेंगे। पता है क्या है? फर्स्ट ग्रुप is to be understand the business
बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स। सेकेंड ग्रुप is to be second group is to be understand the business mathematics, बिजनेस मैथमेटिक्स, या हम लोग इसे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसे एक और नाम दे सकते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इस सेकेंड ग्रुप को हम तीन नाम से जान सकते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि प्रारंभिक गणित। और हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, टू बी अंडरस्टैंड द बिजनेस स्टैटिक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कमर्शियल स्टैटिक्स, कमर्शियल स्टैटिक्स। क्लियर है? चलिए, ये हमारा दो ग्रुप हुआ। अब देखते हैं कि ये दोनों ग्रुप जो है कहां कहां अप्लीकेबल होता है, किस किस जगह पे अप्लीकेबल होता है, थोड़ा इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए, ये जो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, अप्लीकेबल ऑन बीकॉम ऑनर्स, ये आपको बीकॉम ऑनर्स में अप्लीकेबल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी अप्लीकेबल होगा। इकोनॉमिक्स 11th के लिए भी ये अप्लीकेबल होगा। हायर एजुकेशन की तरफ अगर जाएं तो एमकॉम एंड एमबीए कोर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इन सारी जगहों पे हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्ट इज टू बी अंडरस्टैंड द बिजनेस स्टैटिक्स, यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि समझते हैं। एंड कमर्शियल स्टैटिक्स भी उसे बोल कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और ये अप्लीकेबल कहां होता है, तो अप्लीकेबल ऑन बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स 11th के कोर्स में भी आपको एप्लीकेबल होता है, एमकॉम एंड एमबीए के कोर्स में भी ये आपको एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? क्लियर है। इसको देखते हैं हम ग्रुप बी वाले को, सेकेंड ग्रुप को, अप्लीकेबल
become honors only। ये पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए ही हमको क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, यानी कि लागू होगा। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द इस टॉपिक को जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हम लोग देखें कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, सेकंड ग्रुप को कौन कौन से सेकंड ग्रुप में कौन कौन से हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैथ, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत ही टेक्निकल पेपर है, बहुत ही इजी भी पेपर है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आप घर बैठे बैठे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और हायर मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप ए के बारे में। ठीक है, ग्रुप ए टॉपिक कवर। तो सबसे पहले हमारा ग्रुप ए के अंदर रहेगा फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक्स। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, एस्थेटिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, हम इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लिमिटेशन पढ़ेंगे कि एस्थेटिक्स के क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक जो रहने वाला है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसके अंदर जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में आपने 9th 10th के अंदर आपने देखा होगा कि मीन मीडियन मोड हम लोग टॉपिक को पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ठीक ना, तो वो चीज ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा हमारा टॉपिक, चैप्टर वाइज जिसको रखेंगे हम यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। यहाँ पे 3 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक होने वाला है थर्ड में। थर्ड टॉपिक दैट कॉल्ड measurement of
मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण की माप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अपकिरण की माप। इसको अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ही आपका लंबा चैप्टर रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे, नंबर 3 कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी नंबर 3 तो हो गया है, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये हमारा जो नंबरिंग है वो चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो 4 हमारा रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। 5th हमारा रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन। 6th हमारा रहने वाला है दैट कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मीन डिविएशन, concept of mean deviation. Thereafter हमारा जो अगला टॉपिक कवर होगा नंबर 7 में, वो कहलाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। नंबर 8 होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। नंबर 9 हमारा रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन। नंबर 10 रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। नंबर 11 हमारा रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि ग्रुप ए का जो जितना भी टॉपिक है, इसको 3 टॉपिक में कवर किया गया। इसको 3 टॉपिक में अंदर कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। हम लोग स्टैटिक्स के ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सेकंड टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हम लोग को जो जो टॉपिक कवर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह सारा टॉपिक वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। फिर थर्ड हमारा जो टॉपिक जो है वो कवर करेगा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन को, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज मतलब विस्तार होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, चतुर्थक विचलन। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन डिविएशन, माध्य विचलन। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड प्रमाप विचलन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर या इसको इंडेक्सेशन भी कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये हम इतना इस बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के ग्रुप ए में, पार्ट ए में जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, 3 टॉपिक के अंदर हम 11 चैप्टर को देख रहे हैं, प्लस इंट्रोडक्शन इसमें एड ऑन हो जाएगा। ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एमकॉम के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो, सीयू हो, पीयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इन सारे यूनिवर्सिटी में ये आपको आपको मैच करेगा। अपना अपना थोड़ा सा चेक आउट कर लेंगे अपना जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो इन सारे टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, सारे टॉपिक को कवर करके, ठीक ना। तो जिनका जो टॉपिक हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस टॉपिक को जल्द से जल्द नोट करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स का ग्रुप बी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स,
कमर्शियल मैथमेटिक्स या फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, नोट करेंगे। चलिए, आई होप आप सब ने नोट कर लिया होगा ग्रुप ए के टॉपिक को। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी के टॉपिक की ओर। ग्रुप बी में हम लोग को क्या क्या देखना है। ग्रुप बी, नाम मैंने ही इसको शो कर रहा हूं, जैसा कि मैंने ग्रुप बी में इससे पहले शो कर किया हुआ था बाय डायग्राम के थ्रू। ग्रुप बी जो हमारा है, बिजनेस मैथमेटिक्स रहने वाला है, कमर्शियल मैथमेटिक्स रहने वाला है, या फिर उसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं आप। तो चलिए इस पे हम देखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहला चीज जो हमारा यहां रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी की अवधारणा। दूसरा हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की अवधारणा। नंबर थर्ड हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। पांचवा जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। क्लियर है? कमीशन एंड ब्रोकरेज। अगला टॉपिक जो हमारा कवर होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। नंबर 7 की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आठवां जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की ओर। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की ओर। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा सिंपल तो हो गया। सिंपल के बाद हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कौन इंटरेस्ट होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ, इसको हम लोग लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये हमारा ग्रुप बी में कुल मिलाकर 11 चैप्टर है, जो कि आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी खासकर, ठीक ना, या फिर पटना यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें से कुछ चैप्टर को हमको कवर करना होगा। लेकिन आफ्टर ऑल मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन ग्रुप बी में इन सारे टॉपिक को आपको कवर करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना होगा। क्लियर है? तो जल्द से जल्द इस टॉपिक को नोट करेंगे। फटाफट नोट करेंगे इसको। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको चैप्टर वाइज अब आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, keep motivating yourself, be positive, stay home, stay safe. I am sure that you become success in any exam. Thank you.